फाइनली ये काफी अच्छी न्यूज आ गई है। उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में ऑयल की डिस्कवरी हो चुकी है। आपने देखा होगा, इस पे बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। उत्तर प्रदेश हिट्स ए जैकपॉट, क्रूड ऑयल डिस्कवर्ड इन बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। बलिया डिस्ट्रिक्ट मैप में यहाँ पे आप देख पाओगे, उत्तर प्रदेश का जो बिल्कुल ईस्टर्न रीजन है वहां पे आपको मिलेगा। इस एरिया में डेवलपमेंट वैसे काफी कम हुई है, बिहार के साथ बॉर्डर है इस एरिया की। और वैसे भारत का इतिहास आप अगर पढ़ोगे, इंडिया की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट मैरिज उसके बारे में आप पढ़ोगे, बलिया का नाम काफी बार आएगा। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, कई भारत के फ्रीडम फाइटर्स यहां पर गए थे। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो अभी रिसेंटली न्यूज सामने आई है, वहां पर यह बताया गया है कि भारत के एक फ्रीडम फाइटर चिट्टू पांडे की फैमिली को जो जमीन दी गई थी, उसी जमीन पर ओएनजीसी ड्रिलिंग कर रही थी और उसी जमीन पर मिला है बहुत सारा कच्चा तेल। और मैं एक्चुअली इस न्यूज को ना पिछले 1-2 महीने से रेगुलरली फॉलो कर रहा था। दिल में ऑब्वियस एक उत्साह होता है, उम्मीद होती है कि ओएनजीसी जब ऑयल को खोजने की कोशिश करेगी, कुछ ना कुछ ऑयल मिल जाए, नेचुरल गैस मिल जाए, देश का भला हो, रीजन का भला हो। और जब ऐसी न्यूज सामने प्ले आती है कि हां बिल्कुल कच्चा तेल मिला है, और ओएनजीसी मान के चल रही है अभी कि इस पूरे इलाके में और भी बहुत सारे कुएं के वेल्स हो सकते हैं, काफी बड़े स्केल पर यहां पे ऑयल हो सकता है। जेन्युइनली सुन के अच्छा लगता है, क्योंकि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश आप अगर देखो, डेवलपमेंट वहां पे इतनी हो नहीं रखी। अगर वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज इस तरीके के मिलते हैं तो उस पूरे रीजन के लिए ये एक गेम चेंजर होगा। और अगर यहां पे आपका सवाल है कि आप ये बताइए, आपको 2 महीने पहले से ही कैसे इसका आइडिया लग गया था कि बलिया में ओएनजीसी ऑयल ढूंढने की कोशिश कर रहा है? वेल, इस पे आर्टिकल्स पब्लिश हुए, न्यूज आई थी फरवरी 1 का, मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं। 2 महीने पहले आप मान लीजिए, यहां पे आप देख पाओगे हेडलाइन में लिखा है, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन भारत की सरकारी कंपनी है। ओएनजीसी ने ड्रिलिंग का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है ताकि ये हाइड्रोकार्बन यही होते हैं, ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह, ये ढूंढ पाए उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में। ये कहीं से भी छोटा प्रोजेक्ट नहीं था। ओएनजीसी करोड़ों रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर हम देखें ना, तो 80 से लेकर 00 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और इसीलिए मैं चाहता था कि कुछ ना कुछ ऑयल, नेचुरल गैस मिल जाए, क्योंकि मैं आपको यह बता दूं, ऑयल, नेचुरल गैस ढूंढना ना बहुत ज्यादा महंगा काम होता है। कई बार क्या होता है, आप 100-200 करोड़ रुपए खर्च देते हो, एक पूरा एरिया छान रहते हो, डाटा इकट्ठा करते रहते हो, कुछ मिल जाए, कुछ हाथ आता नहीं। और साथ ही साथ करोड़ों रुपए टैक्स पेयर मनी के ये भी वेस्ट हो जाते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा, जो रिलेटिवली गरीब देश होते हैं, वो बिना फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के डिस्कवरी पे इतना पैसा खर्च दे नहीं है, क्योंकि काफी हद तक गैम्बल सा भी हो जाता है। ऑयल मिले ना मिले, यू नेवर नो। फॉर एग्जांपल, इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, ये फरवरी का जो आर्टिकल है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पे लिखा है, द कॉर्पोरेशन विल ड्रिल 1 well at a कॉस्ट ऑफ 85 करोड़। अब आप कहोगे यार 85 करोड़ और साथ में और एडिशनल खर्चा, इतना पैसा क्यों लग जाता है? अब देखो, पहले तो ना ओएनजीसी डाटा इकट्ठा करता है। ऐसा है नहीं कि ओएनजीसी को सपना आता है रात को कि यहां पर बलिया में चलते हैं, पक्का वहां पर तेल होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो काफी बार सैटेलाइट, जियोकेमिकल, ग्रेविटी, मैग्नेटिक, मैग्नेटोटेरिक, ये सारे सर्वेस किए जाते हैं। इनमें कई साल लग जाते हैं। ओएनजीसी ने, मैं आपको ये बता दूं, ये जो रीजन है बलिया का, यहां पर पिछले 3 सालों में ना दुनिया भर के सर्वे किए हैं। इनके पास डेटा आया, डेटा सरकार को भेजा गया और ऑफिशियल्स ने डिस्कस किया। फिर उसके बाद जेन्युइनली एक पॉसिबिलिटी जागी कि ये सारा जो सैटेलाइट, जियोकेमिकल, ग्रेविटी, मैग्नेटिक का जो ये डेटा है, सर्वे सामने आया। इससे लग तो रहा है कि इस रीजन के नीचे, काफी नीचे तेल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। चलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, ड्रिलिंग शुरू करते हैं, क्या पता कुछ हाथ में लग जाए। फिर उसके बाद क्या किया गया कि जो ये चिट्टू पांडे जी हैं, इनकी फैमिली की जो जमीन है, वहां पे इनको बोला गया कि देखिए हम ड्रिलिंग करेंगे। इनकी फैमिली को लाखों रुपए दिए गए। यहां पे आप देख पाओगे, ओएनजीसी ने 65 एकड़ की जमीन ये लीज पे ली है, उधार पे आप कह लीजिए लीज पे ली है, रंड पे ली है। पांडे फैमिली से 3 साल के लिए इसमें इनके जो सर्वे वगैरह है ये सारे हो गए, और इनको कहा है कि हर साल का हम आपको देंगे 10 लाख। ठीक है, अब ये सब पंगे होते हैं। ठीक है, अब मान लो पांडे जी की फैमिली मानती ना कि जी हमको कराना ही नहीं है, हमको खेती करनी है, यहां पर सारा प्रोजेक्ट कैसे, यहां पे मैं कहूंगा काफी सारी चीजें एक के बाद एक काफी पॉजिटिव तरीके से हुई हैं। सर्वे में अच्छे रिजल्ट आए, पांडे जी की फैमिली मान गई, इनको भी पैसे दे दिए गए साल के। और अब ओएनजीसी ने 3 साल के लंबे शोध के बाद कहा है, वी हैव डिस्कवर्ड ऑयल। इसीलिए सब लोग इतना खुश है। और यहां पे मैं ओएनजीसी को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा। आप अगर पिछले 1 साल में देखो ना, ओएनजीसी ने 5 नई ऑयल और नेचुरल गैस की डिस्कवरी करी है, कुछ ऑन शोर, कुछ ऑफ शोर। ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। कई जो डिस्कवरीज है, असम, गुजरात, कई और इलाके में हुई है, वेस्टर्न इंडिया के। और इससे देखिए, पहली बात तो ये पता लगती है, सरकार ने ओएनजीसी को एक तरीके से
अलाउ किया कि आप करिए, एक्सप्लोर, ढूंढो, पैसा आपके पास है, करो एक्सप्लोरेशन, देखी जाएगी। कहीं ना कहीं हमारे देश में बिल्कुल इतनी पुरानी धरती है। हमारे देश की जो धरती है, इतने लंबे समय तक भारत पर डायनासोर चले, कई जियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई, हमारी जमीन इतनी फर्टाइल है। बिल्कुल जमीन के नीचे अगर हम प्रॉपरली एक्सप्लोर करेंगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है, भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, नेचुरल गैस, ये सब मिल सकती है। क्योंकि आप अगर जो ये हाइड्रोकार्बन्स है, ऑयल, नेचुरल गैस, इनको सोच कर है, देखो तो हम इनको फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? आपने ये वर्ड्स काफी बार सुने होंगे ना कि ये फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल का मतलब तो होता है कि किसी एक ऐसे जानवर का पार्ट जो कई हजारों साल पहले जिंदा था, मर चुका है, उसका कुछ अवशेष मिला है। तो फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए कई मिलियन साल पहले जो भी जानवर धरती पर चला करते थे ना, सिर्फ डायनासोर, कई मरीन थे, पर जानवर, वासुकी, इंद, कई सांप वगैरह, दुनिया भर के जो जीव जंतु रहते थे, ओवर द ईयर्स ये मर गए, जमीन के नीचे ये दबते गए, इनके ऊपर लेयर जम गई, सैंड की, सिल्ट की, रॉक की, हीट प्रेशर यहां पे पड़ता गया, और उसी से इवेंचर ऑयल या फिर पेट्रोलियम। तो भारत का इतिहास इतना पुराना है, इस धरती का इतिहास इतना पुराना है, अगर हम जेन्युइनली खोजे तो बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसी हो सकती हैं। अब यहां पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, ये सब ज्ञान प्राप्त कर लिया, अभी ये बताओ कि उत्तर प्रदेश से कितना ऑयल निकलेगा और हम कितनी जल्दी सऊदी अरेबिया बन जाएंगे, या फिर वेनेजुएला या फिर रशिया जैसा ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाए। देखो यहां पे मुझे पहली बात तो ये बोलना पड़ेगा, अभी हमें पता लगा है कि ऑयल यहां पे है, हिस्टोरिकल देखा गया है कि जब एक ऑयल वेल मिलता है, और जब और भी आपके पास वेरियस रिपोर्ट्स होती है कि बड़े स्केल पे यहां पे ऑयल हो सकता है, तो उसके बाद लगातार डिस्कवरीज होती रहती है। तो अभी 300 किमी के रेडियस में ना डिस्कवरीज होंगी, देखा जाएगा कि 3000 मीटर की डेप्थ में अभी कहां कहां पे और ऑयल यहां पे है। तो अभी टाइम लगेगा ये पता करने में कि ऑयल यहां पे है कितना। एक्सकवेशन में बताया जाता है कि रोज का 250,000 लीटर पानी यहां पे लगता है। तो अभी देखिए एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी होगी ऑयल की, ये पता करना बाकी है। ये आई थिंक आने वाले कुछ महीनों में पता लग जाएगा, कुछ उसकी अपडेट आती है तो ऑब्वियस मैं आपके लिए उस वक्त अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। इस न्यूज को मैं फॉलो कर रहा हूं और पॉसिबिलिटी है कि इवेंचर न्यूज सामने आएगी।